अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल आप सब ने देखा होगा 2 टावरों के ध्वस्तीकरण का दृश्य। नोएडा के ट्विन टावर विस्फोटों के जरिए ढहा दिए गए। क्यों? क्योंकि उनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। क्या है इन ट्विन टावर्स के पीछे के करप्शन की कहानी? कौन लोग इनमें इन्वॉल्व हैं? और इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की इमारत कैसे खड़ी हो गई? और इसको संरक्षण किन किन का हासिल था और क्यों हासिल था? हम इन विषयों पर आज खुलकर डिबेट में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुत प्रचलित मान्यता है, जो लोग नहीं जानते वो जान लें। उत्तर प्रदेश की हुकूमत का खजाना नोएडा है। उत्तर प्रदेश के राजा के पास खजाने की चाबी का नाम नोएडा है। सरकार किसी की भी हो, हुकूमत में कोई भी रहा हो और मुख्यमंत्री कोई भी बने और नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन और सीईओ कोई भी बने, दरअसल उत्तर प्रदेश के खजाने को वैध और अवैध रूप से भरने की जगह का नाम है नोएडा। उत्तर प्रदेश में सरकार में कि ये संस्था कई राज्यों के बजट से ज़्यादा बड़ी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी का बजट इस देश में 8 राज्यों से ज़्यादा बड़ा है। कितना? 8 राज्यों से। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी कितनी ताकतवर, फाइनेंशियली कितनी रिच संस्थाएं हैं। तो जब यहाँ की अथॉरिटीज़ इतनी मजबूत हैं, इतनी ताकतवर हैं, इतनी पैसे वाली हैं, तो कल्पना करिए कि यहाँ बैठे अधिकारी और बिल्डरों के पास कितना पैसा होगा। अकूत। आप जितना सोच रहे होंगे उससे भी 10 गुना ज़्यादा। यह है नोएडा। और आज से नहीं, 90 के दशक से लेकर अब तक नोएडा भ्रष्टाचार का अड्डा है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी आई हो, हुकूमत कोई भी रहा हो, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पाई है। राजनीतिक फंडिंग भी होती है, नोएडा से होती है। सरकार को टैक्स भी मिलता है तो कहाँ से मिलता है? नोएडा से मिलता है। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने आता है तो कहाँ जाता है? नोएडा जाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, इन तीनों का नाम आप समझ लीजिए। जब मैं नोएडा कहूं तो ये तीनों अथॉरिटी शामिल हैं। दरअसल नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भ्रष्टाचार का पिरामिड है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक भ्रष्ट अफसरों की यहां तैनाती होती है और ये प्रचलित मान्यता है। उत्तर प्रदेश की इन तीनों अथॉरिटियों में अब तक 12 से ज़्यादा करप्शन के बड़े केसेस हो चुके हैं, जिसमें 6 की तो सीबीआई जांच हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक ने किया कि वो कहा है कि नोएडा अथॉरिटी भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये भारत की सर्वोच्च अदालत कहती है और हम भी ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जन्म स्थल का नाम नोएडा है। और कराता कौन है? नोएडा अथॉरिटी कराती है। शामिल कौन कौन है? बिल्डर शामिल हैं और पॉलिटिकल पार्टी शामिल। सिर्फ एक पार्टी, सब जिसकी हुकूमत रही, सब ने नोएडा में बहती गंगा में हाथ धुला है, पैसे बनाए हैं सब ने। कोई बेदाग नहीं है इसमें। नोएडा अथॉरिटी लूट का अड्डा है और वहाँ भ्रष्ट अफसरों की तैनाती का एक रिकॉर्ड है। कोई ऐसा पाक दामन बच के नहीं निकला होगा। कुछ जुगाड़ से बच गए हैं, लेकिन ज़्यादातर ने सीबीआई जांच झेली है। कुछ तो जेल भी काट रहे हैं और कुछ काट चुके हैं, कुछ जमानत पर भी हैं। नोएडा अथॉरिटी में बिल्डर्स, अथॉरिटी के अफसर और पॉलिटिकल मास्टर्स का एक सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट को कोई नहीं तोड़ सकता। बड़ी से बड़ी अदालतें नहीं तोड़ पाई, बड़ी से बड़े ताकतवर लोग नहीं तोड़ पाए। और ऐसा नहीं कि ये ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद व्यवस्था सुधर जाएगी ना। अनवरत लगातार जारी है तीनों अथॉरिटी में। बिना घूस दिए प्लाट लेना आसान नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, कमर्शियल लैंड लेने जा रहे हैं तो संभव ही नहीं है। विकास कार्यों में कमीशन खाना आम बात है और इस पर आज तक कोई भी हुकूमत लगाम नहीं लगा पाई है। किसी का खुल गया है और किसी का खुलना बाकी है, बस बात इतनी सी है। नोएडा अथॉरिटी में 4-5 बिल्डरों, माफिया बिल्डर हैं और इन बिल्डरों का नोएडा पर कंट्रोल है। जैसे चाहते हैं चलाते हैं, जब चाहते हैं सीईओ को बदला देते हैं, चेयरमैन बदलवा देते हैं। बहुत ताकतवर लॉबी है बिल्डर्स की। अभी थोड़ा नोटबंदी के बाद से ये औकात में आ गए हैं, थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं। क्यों? पैसे कम पड़ गए हैं।
रुपया कम है इनके पास, लिक्विडिटी नहीं है इनके पास, और मार्केट भी डाउन है, सेल कम है। वरना एक ज़माने में नोएडा से बैठकर लखनऊ चलाते थे, जब तक मंदी नहीं आई थी, नोटबंदी नहीं हुई थी। ये कंट्रोल रहा है नोएडा का लखनऊ पर। तो ये लोग गलत कहते हैं कि लखनऊ से नोएडा चलता है, ना, नोएडा वाले लखनऊ को चलाते हैं, और ये हकीकत है। अब जैसे उदाहरण सुपरटेक वाले के ले लो, ये भी जो 4-5 बड़े बिल्डरों का माफिया गैंग है वहाँ पे, उनमें ये भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उस गैंग में। आर.के. अरोड़ा, बड़ा नाम, नोएडा की 1/3 ज़मीन पर कब्जा, जो चाहा वो किया। 2004 सेक्टर 93 93A का निर्माण हुआ, ज़मीन खरीदी सरकार समाजवादी पार्टी की। 2005 इसी बिल्डिंग पे जो ये टावर आप देख रहे हैं, 2005 ओरिजिनल नक्शा पास हुआ था ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर का, ग्राउंड प्लस 9, याद रखिएगा। 2006 पहला प्लान रिवाइज्ड हो गया, सरकार समाजवादी पार्टी की, G+11 ग्राउंड प्लस 11, मामला शांत पड़ गया, यानी ग्राउंड प्लस 11 आप बना सकते हैं इस लैंड पे। अब आ जाइए नवंबर 2009 पे, सरकार समाजवादी पार्टी की, इंडस्ट्री मिनिस्टर मायावती, जलजला, इकोनॉमी बूम, पैसे की भरमार, नोएडा के कब्रिस्तान तक बेचे जा रहे थे। मायावती की खूंखार हुकूमत, पत्ता भी नहीं हिल सकता था नोएडा में, 1 इंच ज़मीन कोई नहीं बेच सकता था बिना लखनऊ के पूछे। 2009 नवंबर प्लान रिवाइज हो गया। इस बार क्या हुआ, ग्राउंड प्लस 24, यानी ग्राउंड और 24 माले तक बनाया जा सकता है। ये प्लान रिवाइज हो गया। अभी बात ख़त्म नहीं हुई। जुलाई 2009 बिना नक्शा पास हुए आर.के. अरोड़ा ने ये ट्विन टावर का निर्माण शुरू कर दिया। 5 महीने पहले ही, जब ग्राउंड प्लस 24 पास हुआ था। अभी बात ख़त्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट कहाँ आता है, 2 मार्च 2012 उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार जाने के ठीक 8 दिन पहले, नई सरकार आ रही थी और पुरानी सरकार जा रही थी। 2 मार्च 2012, बहनों भाइयों डेट याद रखिएगा। इस ट्विन टावर की हाइट बढ़ा दी गई ग्राउंड प्लस 40। कितनी? ग्राउंड प्लस 40, यानी 40 माले की कर दी गई। ओरिजिनल प्लान 2005 ग्राउंड प्लस 9, फिर याद करिएगा 2006 ग्राउंड प्लस 11, फिर आइए नवंबर 2009 ग्राउंड प्लस 24, और फिर आ जाइए 2 मार्च 2012 ग्राउंड प्लस 40, और ये बन गया ट्विन टावर। और अप्रूव किसने किया? नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड की बैठक में अप्रूव हुआ है, जिसमें 8 IAS अफसरों के दस्तखत हैं। 8, मेरठ के कमिश्नर से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से लेके चेयरमैन नोएडा, ACO नोएडा, CEO नोएडा, सब मौजूद थे। सब ने दस्तखत किए हैं इस पे, कोई मुकर नहीं सकता। लेकिन अरोड़ा ने उसके पहले ही बिल्डिंग का निर्माण शुरू करा दिया। कब? जुलाई 2009 में। बस यहीं फंस गए वो। नेशनल बिल्डिंग कोड की ऐसी की तैसी कर दी गई। तब उस वक्त उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट इनफोर्स था 2010। नोएडा अथॉरिटी उसको अडॉप्ट ही नहीं की थी। मन माना, भ्रष्टाचार। यानी जो बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर की बनती थी, 3 बार रिवाइज होके कितनी पहुंची? ग्राउंड प्लस 40। ना तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सही, जहां गार्डन बनना था वहां ये 2 टावर खड़े कर दिए गए, इनकी एंट्री सेपरेट कर दी गई और नाम दिया गया ट्विन टावर। करप्शन। 2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। कोर्ट ने कहा डिमोलिश करो, गिरा दो। सुपरटेक कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट। 7 साल ये मामला बहनों भाइयों सुप्रीम कोर्ट में अटका रहा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की कोर्ट में मामला पहुंचा और कुछ ही सुनवाई में तस्वीर साफ, डिमोलिशन के आर्डर। और हैरानी वाली बात सुन लीजिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुपरटेक के पीछे नोएडा अथॉरिटी खड़ी रही अपने आर्डर के साथ कि हमने सही आर्डर पास किया है, कोई गलती नहीं है। एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील लगाए थे नोएडा अथॉरिटी ने। बाकायदा सुपरटेक की बैकिंग हो रही थी। कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? पूरा सिस्टम। इसीलिए मैं कहता हूं कि लखनऊ से नोएडा नहीं चलता है, नोएडा से लखनऊ चलता है। कुछ बयान सुनिए। ये ताकत मत भूलना, ये विपक्षी बड़े बेचैन हैं
बेचैन है कि नहीं बेचैन है? बताओ, बेचैन है कि नहीं बेचैन है? सारे विरोधी बेचैन है, और उनकी बेचैनी केवल इस बात के लिए है कि उनके भ्रष्टाचार की जांच क्यों की जाती है। भ्रष्टाचार की जांच करोगे, भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करे हैं तो उसको ढहना चाहिए कि नहीं? ये जो दो ट्विन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार, ट्विन सरकार में ट्विन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये बताएं, क्या उन्होंने हाई कोर्ट की कार्रवाई पढ़ी है, क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पढ़ी है, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेशित की गई, तो उस जांच के अंतर्गत विजिलेंस डिपार्टमेंट कार्रवाई भी करेगा और मजबूती से कार्रवाई करेगा। तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया आपको ये बताने में कि ये पूरा मामला क्या है, लेकिन बहनों भाइयों कुछ चीज़ें तफसील से बताना ज़रूरी होता है ताकि क्लैरिटी रहे, असमंजस में ना रहें आप। तो आज की डिबेट में मेरे साथ संजीव मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एसपी सिंह पूर्व IAS